सचिन कुमार ड्यूकेट आईडी, मनोज कुमार ड्यूकेट आईडी, तो स्टार्ट करते हैं। मनोज कुमार प्लीज ड्यूकेट आईडी शेयर करना। ठीक है, देखिए इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपने लिखा वेयर ए इज इक्वल टू 10, क्लियर, और आपने ऊपर मेंशन कर दिया लेट्स से ए, और आप इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। आपने लिखा नोड स्पेस 6.js म्यूट मनोज, ठीक है। तो आपने सिंपल सा एक वर्किंग किया है। आपने लिखा है वेयर इज इक्वल टू 10 और कंसोल डॉट लॉग ए आप लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, और आपने ये कट किया, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से डिफाइन करी और लिखा जा CLS 6.js, तो क्या आ रहा है 10, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन करेगा यहाँ पर, कैसे कहेगा भाई मैंने वेयर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 ऐसा डिफाइन किया, और आप जाकर इससे कंसोल डॉट लॉग को एक ऊपर लिख देंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड आएगा? क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरिएबल ए बन रहा है मगर उस पर क्या नहीं आ रही है, वैल्यू नहीं जा रही, ठीक है। क्या नहीं हो रहा है, ए इज इक्वल टू 10 आपने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, आप CLS करो, ठीक। अगर इस वेरिएबल को आपने बनाया कहीं वेयर ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ है और आप इसको ए इज इक्वल टू 10 ऊपर दे रहे हो तो ये ग्लोबल है, ठीक है। आपने इसे रन कराया, आपको क्या मिल रहा है 10, ठीक है। तो इंटरव्यूअर घुमाता है यहाँ पर कि भाई मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये ग्लोबल हो गया था, अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ तो वैल्यू नहीं बन रही है मगर वेरिएबल बन रहा है इसके अंदर, तो अनडिफाइंड आ रही है वैल्यू। अगर मैं इसी चीज को लेट से लिख दूं, मैंने क्या लिखा लेट लिख दिया, और मैं इसे रन कराने की कोशिश करूं तो क्या कर रहा है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इंस्टॉलेशन, ठीक है। क्योंकि आपने बनाया कहाँ पे है, बनाया बाद में है और आप इसे पहले एक्सेस करने की कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं, इसे CLS लिखते हैं तो टॉपिक का नाम है होस्टिंग,
ठीक है, इसको होस्टिंग बोलते हैं कि आप पहले बनाते हो, उसके बाद क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर बंदा, इस जगह पर अगर फंसा रहेगा तो बंदा पूछेगा कि क्या मैं लेट कीवर्ड से कोई वेरिएबल अगर बना रहा हूँ तो क्या मैं उसे रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने लेट कीवर्ड से किसी वेरिएबल को बना रखा है, क्या मैं उसे दोबारा से बना सकता हूँ, ऐसा ये तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे रन कराऊं, अगर मैं लिखूं क्या log a, या सिंपली ऐसे रन कराने की कोशिश करूं cls, तो क्या कह रहा है a has been already, तो नहीं कर सकते। अगर मैं where से बनाऊं तो यहीं पर फंसा रहेगा, तो क्या पूछता रहेगा, ऐसा पूछता रहेगा ना। अगर मैं किससे बनाऊं, where से बनाऊं, फिर वही बात, समझा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फंसाता है इंटरव्यूअर जानबूझ के कि वेयर क्या है, लेट क्या है, स्ट्रिंग क्या है। यहाँ पर अगली बात, अगर मैंने फंक्शन बनाया था नॉर्मल, अगर मैं कोई नॉर्मल फंक्शन बनाऊं, फंक्शन f1, और मैंने इस पे कुछ भी लिखा है लॉग गुड मॉर्निंग, ये मैंने लिख रखा है, और फंक्शन f1 को लेट से कॉल करा रखा है, तो कॉल कैसे कराते हैं फंक्शंस को, f1 फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें आपने कुछ भी लिखा है, मल्टीपल कोई भी वर्किंग कर रखी है यहाँ पर। ठीक है, कहीं से एपीआई से डेटा को फैच कर रखा है, सेशन से रिलेटेड वर्क कर रखा है, कुछ भी किया हो आप यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप सिंपली रन कराते हैं इस प्रोग्राम को तो आपको क्या आउटपुट आता है, node6.js। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को, आप समझ रहे हो मतलब पढ़ते कैसे हैं, ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को हटाकर कहाँ पर रख दूं, ऊपर रख दूं किसी इस तरीके से, f1 को यहाँ पे कॉल करा दूं, cls कर दूं node6.js, तभी क्या हो रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, रन हो रहा है। जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ के देख लो। ठीक है, आप सी पे पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी उठा के पढ़ोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शन पहले कॉल कर रहे हो, फंक्शन को बना बाद में रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पर तो हो जा रहा है। तो अभी देखो नॉर्मल फंक्शन पे ऐसा होता है, इसी का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, एरो फंक्शन। ठीक है, अगर आपने इसी को एरो फंक्शन पे लिखा होता, समझ रहे हो, प्रॉब्लम आएगी तो पता चलेगा ना डिफरेंस तो। ठीक है, डिफरेंस रट के थोड़ी पता चलेगा, प्रॉब्लम आएगी तो डिफरेंस दिखाया जा सकता है। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मैंने इस पे एरो फंक्शन से डिफाइन किया cls और रन कराया node6.js, तो क्या कह रहा है, आप पहले f1 को डिफाइन कीजिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, f1 को रन कर सकते हैं। तो एरो फंक्शंस में हो रहा है ऐसा, तो प्रॉब्लम थी ना वो। डिफरेंस तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, गिग्स फॉर गिग्स खोल लो, कोई भी वेबसाइट W3 स्कूल खोल लो, किसी वेबसाइट में आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, ये डिफरेंस होते हैं भाई। तो सर ये जावा का ड्रॉबैक है कि ये फंक्शन पहले बना के उस तरीके के उन पर ड्रॉबैक था, किस पर, वेर पर ड्रॉबैक था, नॉर्मल फंक्शंस पे ड्रॉबैक था, तो उसकी जगह पर क्या एरो फंक्शन आया, तो अब ये प्रोग्रामिंग की तरह चला ना। ठीक है, उन पर ड्रॉबैक थे, जब ड्रॉबैक थे तो इन्होंने क्या किया, ये ECMAScript 2015 पे चेंज करी, जिसे बोला क्या, ये 6 बोला इन्होंने। तो तब इन्होंने क्या किए, ये चीज तरीके बनाया कि भाई फंक्शंस को अब आप क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शंस की तरह बना सकते हैं। और रिएक्ट में भी एरो फंक्शंस से सही बनता है, ये तो रिएक्ट में भी अगर नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो एक लाइन ऑफ कोड और फिर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमारे पास अब एरो फंक्शंस है, लेट की वर्ड है, तो वो ड्रॉबैक थे ना पुराने। ठीक है, मगर इंटरव्यूअर पूछता है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके का पूछेगा कि भाई मैं यहाँ लिख दूं तो क्या आउटपुट आएगा, अच्छा ये करूं तो क्या आउटपुट आएगा, लेट को क्या मैं 2 बार कर सकता हूँ, करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, वेर को करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, ऐसा। ऐसा थोड़ी कि आपसे रिएक्ट पूछेगा कोई इंटरव्यूअर, आपसे जावा थोड़ी पूछेगा यार। ठीक है, आप गलत ढर्रे में पढ़ रहे होते हैं, ढर्रा मतलब समझते हो, आप वो गलत फ्लो पे चल रहे हो। ठीक है, कि भाई सब पढ़ना पड़ता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको जो पढ़ रहे हैं उसी पे फोकस करना होता है कि भाई अच्छा
ये चीज आपसे रिएक्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ पे पूछेंगे, यहीं। ठीक है, घुमाने वाला कुछ भी घुमा सकता है, आप समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। ऊपर वैल्यू दे स्ट्रिंग में, नीचे कहे भाई इंटीजर वैल्यू दे रखी है, बताओ आउटपुट क्या आता है, क्या चेंज होगा नहीं होगा। तो आप जब प्रैक्टिस कर रखेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा नहीं आता है भाई, ये एरर आता है, इसमें ये वाला एरर आता है। एरर एरर भी पूछ लेते हैं फ्रेशर से तो। ठीक है, कि बताओ भाई कौन सा एरर आएगा, रेफरेंस एरर आएगा तो क्या रेफरेंस एरर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेशर से पूछते हैं ज्यादातर ऐसा। एक्सपीरियंस अगर 1-2 साल का किसी बंदे को होता है, किसी दूसरी इंडस्ट्री का भी चाहे हो, उससे थोड़ा कम पूछते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे मैंने एक फाइल बनाई 7.js। हमारे पास एक वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10, ये हमने लिख रखा है। b इज इक्वल टू कितना है 20, या b को अगर आप किस पे डाल दें, सिंगल कोट पे डाल दें, कंडीशंस लगाएं किसकी, इफ a डबल इज इक्वल टू b, और यहाँ पर लिख दें क्या, लॉग गुड मॉर्निंग, एल्स पे कंडीशन लगा दें लॉग गुड आफ्टरनून। कुछ इस तरीके से मैंने कंडीशन बना दी और मैंने इसे सेव कर दिया, रन करा दिया cls। लेट्स से मैंने फाइल बनाई नोड स्पेस 7 डॉट, क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे एक वेरिएबल है, अगर ए का मुझे डेटा टाइप चेक करना है, डेटा टाइप तो होगा ना, इनबिल्ट होगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ किसका, ए का। और बी का अगर डेटा टाइप चेक करना हो तो फिर से कंसोल डॉट लॉग, हमने मेथड लगाई टाइप ऑफ बी। हम यहाँ पर इसे रन कराएंगे, जैसे मैंने फाइल लिखी cls किया ऐसे और रन करा दी 7.js। तो नंबर है, स्ट्रिंग है और गुड मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, मतलब वैल्यू वैल्यू चेक कर रहा है, क्या चेक नहीं कर रहा, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा, जबकि दोनों के डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है ना। इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है, वैल्यू 10 है, डेटा टाइप दोनों के अलग है। हम डबल इज इक्वल टू लगा रहे हैं तो क्या चेक कर रहा है, सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, 3 इक्वल, जावा में इस बात को बोलते हैं इक्वल और इक्वल्स। अगर आप जावा पढ़ेंगे तो वहां पर इक्वल और इक्वल्स है। तो आप देखिए अब इस केस में क्या हुआ, इसने गुड आफ्टरनून दिया, क्यों, क्योंकि डेटा टाइप अब इक्वल नहीं है। तो ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक कर रहा है, डेटा टाइप भी चेक कर रहा है और वैल्यू भी चेक कर रहा है। ठीक है, डबल इज इक्वल टू और ट्रिपल इज इक्वल टू में डिफरेंस है। डबल इज इक्वल टू सिर्फ क्या चेक करता है, वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता है। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है हमें, एक एक छोटी छोटी चीजों को, और इंटरव्यूअर यही छोटी छोटी चीजों में फंसा देते हैं, रिएक्ट तक तो जाते ही नहीं है। ठीक है, या जावा पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो जावा वो सोच के बैठा है कि मेरे को जावा सारी पढ़नी है, तो वहां तक पूछेगा। वहां तक किसके पास टाइम है, सबको पता है यार, इंटरनेट पे कोड होता है आजकल। ठीक है, लॉजिकल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, चीजों को अच्छा आइडेंटिफाई कर पाता है नहीं कर पाता है, ये बेसिक बात है। हम यहाँ पर पेज पर आए, लेट्स से मैं अगली एक फाइल बना रहा हूँ 8.js, इसका नाम मैंने एक नाम दे दिया, इस 8.js पर अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डेटा है। अब एरे पता है सबको या नहीं पता है, पता है। एरे क्या है, एरे मतलब जिसमें आप मल्टीपल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा बनाया, मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी वैल्यूज हो सकती है इसमें, यहाँ पर अमित भी हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इस पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे। बेसिकली एरे को बनाते क्यों, अगर कोई बंदा मेरे से कहे कि सर ये एरे आया क्यों, इसको बनाते क्यों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, क्या, अगर मान लो मेरे को 10 नंबरों का सम करना होता,
ठीक है, तो मैं 10 अलग अलग वेरिएबल नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं 10 अलग अलग वेरिएबल बनाता तो उससे क्या होता, एक तो मेरा टाइम वेस्ट होता और दूसरी बात मेमोरी का टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे मान लो हम इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं किसके अंदर डाल दूं इस डेटा को, किसी एक कलेक्शन के अंदर डाल दूं। वो एरे हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा हो एक वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है, अगर मैं सी पढ़ रहा होता तो सी में क्योंकि एरे के आगे मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ता है, जावा पढ़ रहा होता तो डेटा टाइप लिखना पड़ता है, क्या इंट ए इज इक्वल टू समथिंग। यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, डेटा टाइप क्या है, इनबिल्ट है भी तो इनबिल्ट है। तो हम यहाँ पर अगर फोकस करें, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर अगर फोकस करें, सचिन यहीं पर बैठा है या सचिन कहाँ बैठा है, सचिन यहीं बैठा है, घर पे बैठा है। सचिन भैया अपना ऑनलाइन मेरे को ड्यूकेट आईडी मेंशन करो, काफी देर हो गई है, अभी फोन आ जाएगा वरना बीच में। मैसेज करा है सर आपको। करा है किसमें, इसमें जूम में या किसमें, जूम में किया है, सचिन ने किया है, ठीक है, थैंक यू भाई। देखो, तो हमारे पास अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे में क्योंकि यहाँ मैं डेटा टाइप लिखता ही नहीं हूं, तो मैं यहाँ कुछ भी डाल सकता हूँ ना, 1, 2, 3, 4, 6, अमित, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई भी डेटा डेटा मेरे पास स्टोर हो सकता है। अब एरे में बेसिक सी बात है, क्या हमें पता होना चाहिए, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही जैसा है, इसीलिए बोला जाता है कि आपको कोई भी एक आता है ना तो दूसरा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे में जो डेटा पड़ा हुआ है उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर मेरे से कहा जाए कि भाई मेरे को सेकंड इंडेक्स पर कौन सा डेटा है ये बताओ, ठीक है, तो 3 है, तो मैं कैसे लिखता, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही जैसा लिखता, A2 लिखता। ठीक है, क्योंकि पहला जो डेटा है वो कौन से इंडेक्स पे होता है, 0 इंडेक्स पे होता है। तो मैंने A2 अगर लिखा और मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराऊं, नोड स्पेस 8.js, अगर मैंने ये प्रोग्राम को रन कराया तो मेरे को क्या मिलेगा, 3। अगर कोई बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछ दे, अब उल्टा क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन अगर बंदे ने पूछा कि भाई मेरे को लास्ट इंडेक्स का डेटा बताओ, जो लास्ट डेटा है वो बताओ, कौन सा लास्ट डेटा है, तो कैसे बताते, ए डॉट लेंथ से तो लेंथ निकलती ना, -1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंपल -1 लिख दूं। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पेज पर आया, मैंने CLS किया और रन करा दिया, node8.js। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं -1 के चक्कर में फंसता ही नहीं। ठीक है, मैं सिंपल सा काम करता कि इस एरे में कितने एलिमेंट है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं भाई की तरह जाता। ठीक है, मैं क्या करता, इसका लेंथ निकालता, L इज इक्वल टू A डॉट, है ऑलरेडी मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या निकाली, इसकी लेंथ निकाल ली। ठीक है, और लॉग कर लिया, लेट्स से किसको, L को। हमारे पास अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं 8.js, तो मेरे को क्या मिल रहा है, इसका लेंथ पता चल रहा है। लेंथ का मतलब कितने एलिमेंट हैं, साइज पता चल रहा है कि इस पे एलिमेंट कितने। अच्छा, अब मुझे साइज अगर पता चला तो मेरे को A, अब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, मतलब एक कम तक होती है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता कितना, L-1, और मैं CLS करता और रन करा लेता इस पर्टिकुलर फाइल को, node8.js को, तो मुझे लास्ट इंडेक्स का जो डेटा है वो मिल जाता। ठीक, बेसिक सी बात। अगर मेरे पास प्रोग्राम पर मेरे से कहा जाता कि भाई सारी वैल्यूज को प्रिंट कराओ, तो मैं सिंपल सा काम करता, मुझे पता होना चाहिए क्या, लूप। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट कराओ अगर बोला जाता, तो मैं क्या करता, फॉर कोई भी एक लूप चलाता, हर एक, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, i इज इक्वल टू 0 जैसा कुछ। ठीक है, कि 0 से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, A डॉट लेंथ से कम तक। ठीक है, लेंथ से
कम तक, और आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस, और मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या लिख दिया, लॉग ए ऑफ आई, ये लिखता। तो एक एक करके डेटा मेरे को मिलता रहता, और डेटा क्या होता रहता, प्रिंट होता रहता ए डॉट जेएस से। ठीक है, तो हमारे पास अब ध्यान रखना है स्पेलिंग, LENGTH, ये मैंने सिंपल लिखा और CLS करा दिया, ये भी मेरे पास प्रोग्राम है, तो सारा डेटा मेरे को प्रिंट करके मिलता। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट के पास में नंबर ऑफ लूप आ गए हैं। ठीक है, आप इसको अगर मान लो ये चीज आपको नहीं आती है, तो आपके पास नंबर ऑफ लूप हैं, कौन कौन सा है, फॉर ईच है, फॉर ऑफ है, फॉर इन। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। सर इसको मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ, बीच में कैप आ रहा है किसी में कुछ आ रहा है, VS कोड में हो रहा है सर, तो बाद में देखेंगे। जैसे सेव करो ना, ये टाइप करके सब बीच में गैप आना। प्रोग्राम में नीचे तो कोई एरर नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, एडिटर पे हो रहा होगा ऐसा। कोड तो सही चल रहा है ना? यस सर। ठीक, कोड सही चल रहा है तो कोई कुछ नहीं, कोई से। अच्छा, अब हमारे पास लूप है, कैसे, अगर मैं लिखा फॉर ईच, मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ठीक, तो कौन सा, जो भी मैंने एरे बना रखा है, लेट्स से मैंने लिखा है क्या, ए डॉट फॉर ईच। फॉर ईच पर एक पैरामीटर पहले से पास है, कौन सा, एलिमेंट। इसमें 3 हो सकते हैं, पहले एक ही को देखते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ई लिख दिया इसका नाम। ठीक, और अगर आप ई लिख रहे हैं और आपने लिखा लॉग किसको, ई को, ठीक है, ई लिखा, बी लिखा, जी लिखा, कुछ भी लिखो यार। ठीक है, और आपने फॉर ईच का लूप लिखा है, अब रन कराते हैं। देखो CLS किया मैंने से नोड ए डॉट जेएस, ई इंडिकेट कर रहा है किसको, एलिमेंट्स को, वैल्यूज को, एक एक करके खुद से वैल्यूज आ रही हैं, किसके पास आ रही हैं, ए के पास आ रही हैं। 3 आर्ग्यूमेंट पास हो सकते हैं, कौन कौन से, पहला आर्ग्यूमेंट सीक्वेंस में, देखिए यहाँ पे खुद बताएगा मुझे, VS कोड बड़ी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, खुद बता रहा है VS कोड, क्या पहला एलिमेंट होता है हमारे पास, एलिमेंट वैल्यू T लिखा है, देखो T वैल्यू लिखा है, और दूसरा क्या है, इंडेक्स, और तीसरा है एरे। ठीक है, ये 3 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, इसी सीक्वेंस में हो सकते हैं। हमने लेट्स से क्या डिफाइन कर रखा, पहला ई, दूसरा लेट्स से इंडेक्स के लिए मैंने क्या लिख दिया है, आई। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आई को प्रिंट कराऊं, यहाँ पर मैंने लिखा आई, ये मैंने सेव कर दिया, Ctrl+S, और जाकर इसे रन करूं, CLS a.js, तो आई पे क्या मिल रही है मुझे, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 पे ही इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं सिर्फ ई को एक्सेस करा रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पर लिखा था किसको, ई को, बैकटिक का यूज किया, बैकटिक तो पढ़ा है हमने। ठीक है, बैकटिक क्या, टेम्पलेट लिटरल बोलते हैं इसे। हमने क्या लिखा, ऐसे डॉलर सिंबल के आगे इसे डिफाइन कर दिया, डॉलर किसे, ई को, और मैं इसे रन कर रहा हूँ CLS, ये मेरे पास फाइल आई नोड 8.js। तो देखो हमें एक इंडेक्सिंग दिखी है और दूसरी तरफ क्या मिल रही है, वैल्यू। इसी सीक्वेंस में हो सकता है, पहला एलिमेंट कोई अब बनाया तो प्री डिफाइंड है ना, इसको कोई टीचर थोड़ी बना रहा है। पहले पर एलिमेंट होते हैं, दूसरे पर इंडेक्स होती है, और तीसरे में खुद से क्या हो सकता है, एरे हो सकता है। ए को एरे से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैंने ए लिखा तो आप देखिएगा हर बार आपको ये लूप चलता हुआ दिखेगा, और हर बार आपको ए पर क्या आता हुआ दिखेगा, एरे आता हुआ दिखेगा। ए मैंने कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल लिख देता हूँ, सेव, और मैंने इसे रन करा CLS। तो आप देखो 0 1 और 1 इंडेक्स के अंदर जितना भी क्या है, एरे। ठीक है, बार बार आपको क्या दिख रहा है, इस पर एरे इंडिकेट हो रहा है, राइट। ठीक है, 3 आर्गुमेंट हो सकते हैं, पहला आर्गुमेंट होगा एलिमेंट, दूसरा होगा इंडेक्स, तीसरा होगा एरे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट दिखाने हैं तो आप किसको लिख देते हैं, यहाँ पर एलिमेंट लिखते, और जब आपको एक्सेस कराना होता तो आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को ही एक्सेस कराते।
आप यहाँ पर सिंपल पेज पर आए, आपने लिखा नो डेट डॉट जेएस, तो आपको ये प्रिंट करता हुआ दिखता है। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में नहीं आया थोड़ा सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इतना कौन फॉर ईच ऐसा लिखेगा और फिर कौन ध्यान रखता रहेगा इसके सिंटेक्स को। ठीक है, हालांकि वीएस कोड मेरे को हेल्प कर रहा है सिंटेक्स को लिखने में। आप इस पेज पर आए, मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसा किसने बोला कि आपको फॉर ईच यूज करना है? आपको फॉर आता है तो फॉर भी तो यूज कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं कि आप फॉर को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर ऑफ, लेट्स से मैंने फॉर ऑफ लिखा, फॉर ऑफ में कोई भी एक वेरिएबल, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया है बी ऑफ ए, ए मेरा एरे का नाम है। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या, बी ऑफ ए, और मैंने सिंपली लिख दिया बी, कि भाई बी प्रिंट करके दिखाओ। आपने सीएलएस किया, रन कराया नो डेट डॉट जेएस, तो ए की सारी वैल्यू किसके पास चली जा रही है, बी के पास जा रही है। एक एक करके लोग खुद से चल रहा है, मुझे फॉर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे लिए डेवलपर्स ने इजी बना दिया है कि भाई आप क्या कर लो, अब फॉर ऑफ यूज कर लो। अगर आपको फॉर समझ में नहीं आता है, अगर आपको फॉर ही समझ में नहीं आता तो आप क्या यूज कर लो, ये यूज कर लो। ठीक है, कि कम से कम ये तो समझ में आएगा एक एक करके खुद से आर्गुमेंट आ रहा है और वो किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहे हैं। आपने अगर बी के पास जा रहा है, आपने हर एक एलिमेंट पर यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, +2 कर दिया। वैसे इसको भी मैं एक 7 लिख देता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने लिख दिया CLS और रन करा दिया, तो हर एक एलिमेंट पे क्या प्लस होता हुआ चल रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, अपनी समझ के लिए समझ रहे हैं हम तो कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लो, सारे एलिमेंटों का सम करना है तो कैसे करते, सी वाले आ गए, सी वाले सारे एलिमेंट का सम करना है, कैसे करूं, सम इज इक्वल टू क्या लिखूं, क्यों नहीं करेंगे मेरे दोस्त, तभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ पे करूं। ठीक है, बिल्कुल, सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। ठीक है, किसको करना चाहिए था यहाँ पे, बी को करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। मैंने इसे CLS किया और रन कराया फाइल नो डेट डॉट जेएस, तो मेरे को सबका क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चंस है, इसमें से मिनिमम नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ऐसा पूछता है इंटरव्यू, आप सोच के बैठे हो कि जावास्क्रिप्ट क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, पता भाई मिनिमम नंबर निकाल के दिखा, मैक्सिमम नंबर निकाल के दिखा, मिडिल नंबर निकाल के दिखा। मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल साइज से डिवाइड करेंगे और हमारे को एक मिड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन से इंटरव्यूअर पूछता है, कोई जावास्क्रिप्ट में कोई अनोखा नहीं पूछेगा। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग ही पूछने लग जाएगा जावास्क्रिप्ट। सिंपल सी बात है, जो आपने सी में पढ़ा है, जो आपने C++ में पढ़ा है, वही क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में भी पूछे जाते हैं। ठीक, आप पढ़ाने वाला आपको यूट्यूबर कितना ही घुमाना चाहे वो घुमा देगा। ठीक है, कि भाई इंटरव्यूअर ये भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, टॉपिक पढ़ के कुछ नहीं होता है। ठीक है, टॉपिक तो जब रिक्वायरमेंट आती है आप खुद से पढ़ लेते हैं, टॉपिक की दिक्कतें नहीं है। तो ये सिंपल सी बात, आपने एक एरे को बनाया। अच्छा, दूसरा, आपने ये 3 लूप यूज कर लिए, कौन सा, फॉर ईच, फॉर ऑफ। आप अगर फॉर इन का यूज करते हैं, अगर मान लो आपको ये भी नहीं आया, आपने कहा चल यार फॉर इन ठीक लग रहा है, फॉर इन लिखते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ आ गया है, हटा देते हैं। लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, के इन ए, ऐसा कुछ लिख दिया। अब के क्या देता है, के इसलिए लिखा क्योंकि के प्रोवाइड की को करता है। ठीक है, इसलिए मैंने के लिख दिया है। इन, अगर मैं फॉर इन से लिखता, अब रिएक्ट जेएस के लिए ये कोई भी लूप की जरूरत नहीं होती है। ठीक है,
आपको जब लॉजिक लिखना होता है कहीं पर बीच में, तब आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आपको लॉजिक लिखना हो, कहीं से डेटा आ रहा है, आपको कुछ लॉजिक लिखना हो, तब आपको लूप चाहिए। अब आपके पास ये डेटा है, आपने लिखा नोट ए डॉट जेएस, तो आप देखिए ए डॉट जेएस से क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ कीज मिल रही है। नोटिस करो क्या मिल रही है, इससे कीज मिल रही है ना। अगर आपको की मिल रही है, तो अगर आपको के से डेटा दिखाना है तो आप क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ए ऑफ के लिखते, तो आपको मिल जाता ना डेटा। तो इन क्या दे रहा है मुझे, की प्रोवाइड कर रहा है। जब की प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे पता है ए ऑफ 0 से 0 इंडेक्स का डेटा मिलता है, तो ए ऑफ के लिख दूंगा तो एक एक करके डेटा आता रहेगा, और ए ऑफ के से मेरे को डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, की प्रोवाइड कर रहा है, इंडेक्स दे रहा है। ठीक है, जब इंडेक्स दे रहा है तो ए ऑफ के लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जा रही है, इंडेक्स की वैल्यू आ जा रही है। फिर ये हमारे पास लूप है, इसमें से जो आपको समझ में आता है आप उसे यूज कर सकते हैं जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछता है तब। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई इस एरे में कितने इवन है कितने ऑड है, काउंट करके बताओ। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाकर देखना। ठीक है, आपने बनाया है तो अच्छी बात है, वैसे जहाँ तक पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, कितने इवन है कितने ऑड है काउंट करो, सिर्फ और सिर्फ इवन निकाल के एक एरे के अंदर डाल दो, क्वेश्चन हो सकता है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालो, इवन निकालो और किसी एक एरे के अंदर डाल दो। कैसे करेंगे, कोई बताएगा। हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड करेंगे, किसी दूसरे एक एरे के अंदर डालो जा रहा है। फिर तो हमें पता होना चाहिए ना कि किसी एलिमेंट पे डेटा को कैसे पुश करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मेथड्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो कैसे कर सकते थे, अगर हमारे पास, अब पहली बात तो हमें वो मेथड पता होनी चाहिए। तो एरे के अंदर अभी क्या होना चाहिए, हमें मेथड्स पता होनी चाहिए, राइट। हमने क्या किया, जैसे ये एक एरे पड़ा है मेरे पास, अगर मैं लिखूं ए डॉट पुश, ठीक है, और पुश पे मैंने डाल दिया 8। नोटिस करना पुश मेथड क्या करती है, आज मैं देख रहा था किसी क्लास में बच्चे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कहीं चल रहा है लिंक लिस्ट जैसा कुछ कोर्स। ठीक है, किसी क्लास में मैं देख रहा था, यहाँ सी वाले जो बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अभी क्या है, आपने पुश किया, पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक है ये। ठीक है, उसका मतलब डेटा पीछे से पुश होना, ऐड होना। आपने यहाँ पर लॉग किया, अगर लॉग ए करते हैं और आप रन कराते हैं CLS, ये मैंने पर्टिकुलर फाइल को रन कराया, तो पीछे से डेटा ऐड हो रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने एक बेसिक सी बात को समझा। अभी मेरे को बच्चों ने कहा कि भाई सर क्या करो, 2 से परसेंटेज करो, रिमाइंडर निकालो, तो आपको इवन आउट का पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैंने कोई कैरे बनाया हो, लेट्स से मैंने बी एक कैरे बनाया हो, और अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या किया हो, ब्लैंक किया हो। ठीक, मेरे पास एक ही लूप ये खुला हुआ दिख रहा है, ऐसी लूप पे अगर कुछ ऐसी कोडिंग कर दो, क्या कर दूंगा, कैसी 4 के बाद 5 4 के बाद क्या, ये चीज, यस सर। अरे स्क्रीन में खुद से हो रहा है वो VS कोड में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आए, हमारे पास डेटा किस पर है, ए ऑफ के पर। ठीक, अच्छा अब एक एक करके डेटा ए ऑफ के पे आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दी क्या, इफ a%2 इवन निकालने हैं, तो इक्वल टू क्या 0। अब हमें ये पता चल गया है कि हमें डेटा टाइप भी होते तो ट्रिपल लगाते, राइट। ठीक, अगर क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 आता है, मतलब मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर मेरे को पास 0 आ जाता है, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, जो भी डेटा है उसको किस पर पुश करा दे रहा हूँ, हो जाएगा ऐसा, हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, जब वो मेथड ऐसा करती है तो उससे खुद ही से होना है।
तो इंटरव्यूअर ऐसे बेसिक बेसिक चीजें पूछता है और यहीं पर चेक करने की कोशिश करता है कि आप मेंटल सेट है या नहीं। ठीक है, कि मतलब कभी ऐसी इंक्वायरी आए, कैसा इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपके पास कहीं ना कहीं डेटा किस पर है, बी पर है। अगर मैं लॉग किसे कर दूं, बी को कर दूं। ठीक है, वैसे तो मेरे को लूप चला देना चाहिए था, तो आप देखिए फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पर 2 4 6, मतलब इस एरे से हमने सिर्फ क्या निकाल दिए, A1 डेटा निकाल दिए। ठीक है, ये प्रोग्राम पढ़ा देते हैं सी में। अब आप ये अपेक्षा ना करें कि आपको ऐसे प्रोग्राम कहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में, मगर अब आपको इंटरव्यूअर पूछेगा ऐसा ही। ठीक है, ये बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने सी में पढ़ी हुई होती है। ठीक है, दूसरा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पर सिखाता है बंदा। ठीक है, बस आपको लॉजिक पता नहीं, पूछता है वो कि भाई लॉजिक बना पाओगे नहीं बना पाओगे, तो आप पेज पर आए 9.js से मैंने एक फाइल बनाई, मेरे पास एक डेटा है कुछ इस तरीके का, ये डेटा पड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है। बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई जो ये डेटा है, इस डेटा में से मुझे एक वैल्यूज रिटर्न हो जाए जो 3 से ज्यादा हो, ठीक है, और 5 से कम हो या 6 से कम हो, ये वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, 3 से ज्यादा हो और 6 से कम। ठीक, तो आप उसे बताते सर फॉर लूप चलाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, कंडीशन बनाएंगे, इफ इससे ज्यादा हो, लेस देन इतना हो, तो ये किसी एरे के अंदर जाता रहे और उसे कैसे कर देंगे। ठीक है, आपको बताना कोड ही है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इन काम को करने के लिए मेथड्स बनी थी। ठीक है, जैसे भी पुश पढ़ा, ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम एक मेथड का यूज कर रहे हैं, जो मेथड है हमारे पास फिल्टर। देखो मैंने क्या लिखा, ए डॉट फिल्टर, फिल्टर कर दो, यही तो कह रहे हो आप। ठीक है, अब ये कहाँ पर शॉपिंग साइट चला रखी है आपने, इसको ऐसे सोचते हैं, ऐसे थोड़ी सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों फिर। ठीक है, एक शॉपिंग साइट है हमारे पास, आपने प्राइस सेलेक्ट किया, आपने कहा कि भाई मेरे को जो डेटा दिखाई दे वो 100 से लेकर 500 की रेंज का दिखाई दे। आप जैसे टिक मारते हो आपके पास क्या होता है, 100 से 500 तक की रेंज का डेटा आता है, ये एरे ही तो है। ठीक है, तो उस समय आप इतना बड़ा लूप लिखने से बच जाते। ठीक है, आप क्या कर लेते, फिल्टर मेथड का यूज कर लेते। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट मेथड्स हैं। आपने क्या किया, ई इंडिकेट्स ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, ई की जगह ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर लिखा ई,